नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य केशव त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्य फल सितारों से हल। हमारा ये जो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको ऑरा के विषय में बताऊंगा। आपने बहुत बार इस शब्द को सुना होगा या आपने ऐसा सुना होगा कि हम इस व्यक्ति के पास जाते हैं, इसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, इसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, निगेटिव है। बहुत सारे घरों में आप जाते हैं तो आप भी बोलते हैं कि ये जो घर है, इस घर की जो वाइब्रेशन है वो हमें पॉजिटिव नहीं लगी। बहुत बार कुछ सामान ऐसा होता है, कार होती है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आपके घर में आती हैं तो आप बोलते हैं इसके आने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसमें बहुत पॉजिटिविटी है या बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। तो ये जिसे हम अलग अलग शब्दों से जानते हैं, ये ऑरा ही है जो हमारे चारों ओर, हमारे शरीर के चारों ओर या किसी वस्तु के चारों ओर एक ऊर्जा का स्वरूप होता है। ये जो ऊर्जा का स्वरूप होता है, ये ऊर्जा के स्वरूप में बहुत सारी बातें छिपी होती हैं जो हमें बताती हैं। अब इन बातों को बहुत कम लोग जान पाते हैं। अधिकतर लोग इस ऊर्जा को पहचान नहीं पाते, तो वो ये बोल देते हैं मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, या ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये जो सारा खेल है, ये हमारे चारों ओर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो स्वरूप है, वो जब हमसे, हमारी ऊर्जा से आकर के संपर्क में आता है तो उससे हमको उसकी वाइब्रेशन मिलती है और हमको पता चलता है कि वो चीज़ हमें सही लग रही है या खराब लग रही है। इस ऊर्जा को सही भी किया जा सकता है। इस ऊर्जा के बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये काला, सफ़ेद, लाल, पीला, ऑरेंज, किसी भी कलर का हो सकता है। लाखों कलर्स होते हैं और ये डिपेंड होता है आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है। बहुत बार आपने अनुभव किया होगा, जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आप किसी बहुत दिग्गज और बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको मिलकर अच्छा लगता है। किसी साधु या संत से मिलते हैं तो मिल के आने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा होती है और आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इसमें और भी उदाहरण है, जैसे आप जब नहाते हैं तो नहाने के बाद भी आपको अपने शरीर के अंदर एक स्फूर्ति नज़र आती है, एक फ्रेशनेस नज़र आती है। तो जो हमारे त्वचा पर, हमारे शरीर पर जो गंदगी है, जल से वो तो धुलती है, उसके साथ साथ हमारी ऑरा भी उससे शुद्ध हो जाती है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पंचतत्वों से बना है और इसमें सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो पानी है। जो वाटर एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर होता है। इसलिए जब हम पानी के संपर्क में आते हैं, पानी पीते हैं या नहाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आपने एक और अनुभव भी किया होगा, आमतौर पे अनुभव सब लोगों ने किया है, कि जब जहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे स्विमिंग पूल है, तालाब है, आपका नदी है या समुद्र है, इस प्रकार के स्थान पर जब आप नहाते हैं तो आपको एक अलग तरीके की स्फूर्ति और ऊर्जा महसूस होती है। तो इसी प्रकार ये जो ऊर्जा है, इसको हम शुद्ध भी कर सकते हैं और ये ऊर्जा हर चीज़ में होती है। यानी आपके घर में रखी हुई अलमारी, फ्रिज, मेज, सोफ़ा, इन सब की भी अपनी ऊर्जाएं होती हैं। कार की अपनी ऊर्जा होती है, घर की अपनी ऊर्जा होती है। बहुत बार आपने अनुभव किया होगा कि आप जब किसी के घर जाते हैं तो जाते ही आपको एक निगेटिविटी फील होती है और आपको वहाँ बहुत देर रुकने का मन नहीं करता। आपको लगता है कि मैं कैसे इस स्थान से जल्दी निकल जाऊँ। भोजन की भी अपनी ऊर्जा होती है। बहुत बार आपको भोजन को देख करके, भले वो बहुत स्वादिष्ट ना हो, लेकिन बहुत अच्छा महसूस होता है और आप उसे खाते हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन कई बार भोजन दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन आपको खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। भोजन में ये ऊर्जा कैसे आती है? जो बनाता है व्यक्ति, जो उसकी कुकिंग कर रहा है, जो उसकी कटिंग कर रहा है, उसने उसमें अपनी किस प्रकार की ऊर्जा को डाला है, ये बहुत मैटर करता है। पहले के ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग जब थे, तो वो लोग जब भी भोजन जहाँ पकाया जाता था और जहाँ किया जाता था, वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को नहीं करते थे। वहाँ पर ऐसे बच्चों को नहीं रखा जाता था जो रोते हैं, यानी जो छोटे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनके रुदन से भी वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार ये ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत काम करती है। ये ऊर्जा हमें सफलता और असफलता की ओर भी लेकर के जाती है। इसलिए हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा जो ऑरा है, ये बहुत पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमारा बिजनेस है, कस्टमर डीलिंग है, पूरे दिन हम कस्टमर से मिलते हैं, उनके साथ डील करते हैं, यानी पब्लिक डीलिंग का हमारा कोई भी काम है, तो हमारी ऊर्जा अगर पॉजिटिव होगी तो हम जब दूसरे की ऊर्जा में संपर्क में आएंगे तो उसे हमसे मिल करके बात करके अच्छा महसूस होगा और वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी।
अब इसे शुद्ध कैसे किया जाता है? इसको शुद्ध करने का तरीका बहुत आसान है। आपकी पॉजिटिव सोच सबसे पहली चीज़ है। जो आप सोचते हैं वो आपकी ऑरा में आ जाता है। अगर आप नकारात्मक चीज़ों को सोचते हैं तो आपकी जो ऑरा है, जो आपकी ऊर्जा है शरीर की, उसमें भी नकारात्मकता आ जाती है। इसलिए ही कहा जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तब भी आपको सकारात्मक भावनाओं में ही रहना चाहिए, सकारात्मक ही सोचना चाहिए। अगर आप गलत सोचेंगे तो आपकी ऑरा भी खराब होगी और उससे आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी नकारात्मक भावनाओं के बारे में सोच सकता है यदि उसकी ऊर्जा कमज़ोर हुई। यहाँ पर दो लोगों की ऊर्जाओं में एक ये भी बात है कि किसी की ऊर्जा अगर कमज़ोर है, यानी उसका जो ऑरा है थोड़ा वीक है, तो वो दूसरे की ऑरा से ज़्यादा अधिक प्रभावित भी हो सकता है। यानी कई बार ऐसा होता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल करके, किसी स्थान पर जा करके, किसी चीज़ को छू करके भी बहुत नकारात्मक महसूस करने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है, उसके जो ऑरा है वो कमज़ोर है। उस पर दूसरे ऑरा ने अपना कब्जा कर लिया, जल्दी से उस पर अपने कलर को, अपने रंग को चढ़ा दिया है। इसलिए जो हमारी ऑरा है उसे शुद्ध करने के लिए हमें पंच तत्वों का सहारा लिया जाता है। जैसे पहले ज़माने में भी होता था, आज भी होता है। आप मड लगा के, यानी मिट्टी को लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। अग्नि के द्वारा जो आरती होती है, जैसे आप कभी आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब आप अपने दादी के घर, नानी के घर जाते थे तो आपको गृह प्रवेश से पहले वहाँ पर आपकी आरती उतारी जाती थी, पानी से आपका पैर धोया जाता। तो वो एक सिस्टम था, ऑरा को शुद्ध करने का एक सिस्टम था। क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि हमारे चारों ओर जो ऑरा है उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको जला देती है, उसको समाप्त कर देती है। इसको मड के द्वारा, वायु के द्वारा भी आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी अग्नि की जो ऑरा है वो शुद्ध है, जल की ऑरा शुद्ध है, लेकिन वायु की ऑरा शुद्ध नहीं है, तो भी यहाँ पर इफेक्ट करेगी। तो वायु की शुद्धता के लिए जहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे हों, अच्छा एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर जहाँ अच्छी हवा चल रही हो, वहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को खोल करके जो है आप खड़े हो जाइए और महसूस कीजिए उस वायु को, और उस वायु की सकारात्मकता को महसूस कीजिए, और उसे आंख बंद करके महसूस करके आप अपने अंदर उसे समाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको आकाश तत्व भी मिलेगा, क्योंकि आप खुले आकाश के नीचे हैं तो इसमें आकाश तत्व भी मिलेगा। तो इस प्रकार पंच तत्वों को अपने शरीर में लगा करके या महसूस करके आप अपनी ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपकी ऑरा शुद्ध होती है, और रिसर्च में पाया गया है कि गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण करने से हमारी ऑरा सबसे जल्दी और सबसे फास्ट शुद्ध होती है। यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं, इसको 3 प्रकार से किया जाता है। पहले में ऊ छोटा, फिर माँ बड़ा, फिर माँ छोटा, ऊ बड़ा, उसके बाद ऊ और माँ दोनों मध्यम। यानी एक बार आपको ऊ छोटा करना है, एक बार माँ छोटा करना है, एक बार ऊ बड़ा बोलना है, एक बार माँ बड़ा बोलना है, और एक बार दोनों को मध्यम रखना है। इस तरीके से 3 प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। आप उच्चारण करिए बहुत शुद्ध और अच्छे तरीके से। आप इसे महसूस कीजिए। इससे आप आंख बंद करके आप इसका जो है प्रैक्टिस कीजिए डेली। अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। आप देखिए धीरे धीरे करके आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी, और जब आपकी ऑरा पॉजिटिव होती है तो आपकी सोच भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव होने लगती है, और दूसरे की नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो आप पर जल्दी असर नहीं करती हैं। घर की वस्तुओं को ऑरा कैसे सही किया जाए? घर की वस्तुओं को का ऑरा शुद्ध करने के लिए आप अपने घर में समय समय पर लोबान बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, उसका धुआं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में अपने पूरे घर में उसको कीजिए। हर वस्तु में उसको दिखाइए। अग्नि को जलाइए, कपूर जलाइए, कपूर जला करके हर वस्तु में आप अपने घर में कपूर को दिखाइए। तो इससे जो आपके घर की ऑरा है, जो आपके सामान की ऑरा है, वो भी शुद्ध हो जाती है। कार है आपकी जिसमें आप बहुत टाइम ट्रैवल करते हैं, कार की ऑरा भी शुद्ध होनी चाहिए। वहाँ पर भी आप इस प्रकार से धुआं, कपूर, आरती, पूजन कर सकते हैं। समय समय पर मंदिर ले जा करके भगवान के ऊपर चढ़ी हुई जो माला है उसे अपनी कार में ला करके थोड़े समय रखिए। तो इससे धीरे धीरे आपके कार की भी ऑरा अच्छी हो जाएगी। तो हर जो वस्तु है आपके आसपास की, आपके घर की और आप स्वयं की भी जो ऑरा है, जब ये सब पॉजिटिव हो जाती है, आप देखिए आपके सारे काम बड़े आसानी से और बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। तो ये वीडियो था हमारा ऑरा के ऊपर। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप और कुछ भी जानना चाहते हैं ऑरा के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछिए। मैं निश्चित तौर से आपको इसका उत्तर दूंगा। और हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ भविष्यफल सितारों से हल की टीम की तरफ से धन्यवाद।